फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे इस शो में जिसमें कि हम आपको बता रहे हैं कि हाउ टू बी अ गुड सक्सेसफुल आरजे। हाँ, मैं हूं अरुण कोचर, आरजे, एंकर, एक्टर, राइटर, टीवी सीरियल एंड आर्ट फिल्म मेकर। जहाँ ये सब मुकाम जो आपके सामने मैंने बताए 1 by 1 तय किए हैं, इन सभी को मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। और इंजॉय करने के साथ में दर्शकों से हमारे जब हम टीवी पर होते हैं तब, या जब आप माइक्रोफोन पर होते हैं फ्रॉम द स्टूडियोज एज एन आरजे, बहुत इंजॉय करता हूँ। वी स्पीक टू अ वैरायटी ऑफ पीपल। कई बार हम आउटडोर्स में उनसे बात कर रहे होते हैं, कई बार हम अपने प्रोग्राम्स प्रेजेंट कर रहे होते हैं फ्रॉम द इंडोर स्टूडियोज। और जब हम उनसे बात करते हैं, उनसे एक मुलाकात करते हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ती है एक स्क्रिप्ट की। अब ये स्क्रिप्ट आप कहाँ से लाएं जनाब? तो ये स्क्रिप्ट आपको खुद ही बनानी है। कई बार वो स्क्रिप्ट हमें बनी बनाई भी मिल जाती है, पर ज़्यादातर हमें वो स्क्रिप्ट खुद बनानी है। So for that you need to be prepared and you need to be creative also। आपको क्रिएटिव होना है और हर एंगल से तैयार होना है, ताकि आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन, जो जानकारी आप रेडियो के माध्यम से साझा कर रहे हैं, एफएम के माध्यम से साझा कर रहे हैं अपने सुनने वालों के साथ में, वो इंफॉर्मेशन गलत ना हो, प्रिसाइज हो और एंटरटेनिंग भी होना चाहिए। हम थ्रू द मीडियम ऑफ रेडियो हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट्स की, हम बात करते हैं वेदर रिव्यूज़ की, हम बात करते हैं ट्रैफिक अपडेट्स की, हम बात करते हैं नॉस्टैल्जिया, पुरानी फिल्मों की, हम बात करते हैं करंट रिलीजेस की, हम बात करते हैं जी हाँ न्यू रिलीजेस की, हम बात करते हैं उसके अलावा क्रिटिक्स बनकर क्रिटिक्स को इंटरव्यू करते हैं, पूरे पैनल को, नई जो मूवी रिलीज हुई है उसकी कास्ट एंड क्रू को अपने रेडियो स्टेशन में बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, या इंटरव्यू करते हैं अपने स्टार्स को, या दिवाली की विशेष शेयर करते हैं। तो इन सभी चीज़ों में हमारे पास में स्क्रिप्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। तो हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि स्क्रिप्ट का जो कंटेंट है दैट शुड बी एंटरटेनिंग, इंफॉर्मेटिव, और इसके अलावा इस तरह का हम कंटेंट लिखें कि उससे किसी की फीलिंग्स ना हर्ट हो। समाज का हर वर्ग, समाज का हर हिस्सा उस कंटेंट को एंजॉय करे। हमें अपनी तरफ से पॉलिटिकल कमेंट्स देने से बचना चाहिए, या किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, उनके प्रति अपने नकारात्मक विचार नहीं प्रकट करने चाहिए। लेट मी पुट इट इन इंग्लिश ऑल्सो। वी शुड नॉट बी बायस्ड टू एनी पर्टिकुलर सोसाइटी, कास्ट एंड क्रीड while expressing ourselves, so that they will get annoyed with the same. We should avoid giving political statements. ये चीज़ें हमारे लिए घातक सिद्ध होती हैं, यानी ये चीज़ें हमें नुकसान दे सकती हैं। तो स्क्रिप्ट हमें ऐसी चुननी है जो कि लोगों के मन को भाए, लोग उससे खुश हों, क्योंकि लोग हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उनके समय को बिताने के लिए एक टॉर्च बेयरर का काम करें, एंटरटेनमेंट उन्हें दें, या उन्हें ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करें जिसे सुनकर वो कहें वाह क्या सुना था आज, या व्हाट ए प्रोग्राम, मज़ा आ गया। तो हमें अपनी स्क्रिप्ट को हर एंगल से बैलेंस रखना होता है, और जो चीज़ें अवॉइड करनी है वो मैंने आपको अभी अभी बताया। स्क्रिप्टिंग एक ऐसी कला है जो हमें पास्ट में लेकर जाती है, फ्यूचर में लेकर जाती है, और साथ में प्रेजेंट में भी रखती है। यानी हमें हर काल का, ऑफ एवरी टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड प्रेजेंट टेंस, इन सब का ख्याल रखना पड़ता है। उससे जुड़ी हुई जितनी इंफॉर्मेशन है उसको हमें एक धागे में पिरोकर आपके सामने, अपने सुनने वाले श्रोताओं के सामने पेश करना होता है। मीन्स वी हैव टू प्रेजेंट द knitted information of the past, of the future
यस, फ्यूचर मीन्स आने वाली रिलीजेस के बारे में, या क्या हो सकता है इस फील्ड के बारे में, या एंटरटेनमेंट की फील्ड में आगे क्या होने वाला है, या आगे क्या चीज़ें आने वाली हैं, या कौन कौन सी कंपनीज, कौन कौन से प्रोडक्शन हाउसेस फ्यूचर में किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, या हमारे स्टार्स की फ्यूचर के लिए क्या योजनाएं हैं, या हमारे कौन से यंग एक्टर्स जिन्होंने अभी नए प्रोजेक्ट ज्वाइन किए हैं उनकी आगे साल 2 साल में कौन सी रिलीजेस होंगी, हमें आपको बताना है, दर्शकों को बताना है। परंतु इन सब को बताने के लिए हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जो जानकारी हमारे पास में है वो सटीक होनी चाहिए। हमें अपनी तरफ से अगर किसी जानकारी के बारे में कुछ पक्का नहीं है, श्योर नहीं है, तो गलत जानकारी नहीं देनी है, क्योंकि दिस कैन लैंड अस इनटू ट्रबल ऑल्सो। ये हमें एक मुश्किल में डाल सकता है, तो हम उन मुद्दों को अवॉइड भी करेंगे जो हमें मुश्किल में डालें, पर हम उन मुद्दों के बारे में, उन टॉपिक्स के बारे में भरपूर बात करेंगे, इंटरेस्टिंग वे में बात करेंगे थ्रू आवर माइक्रोफोन और स्क्रिप्ट। हम उसके लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखेंगे, सारे डेटास को कंपाइल करेंगे। और बता दूं आपको, कई बार स्क्रिप्ट हमारी पेट्रियाटिक होती है, कई बार हमारी स्क्रिप्ट रिलीजियस होती है, कई बार हमारी स्क्रिप्ट विद वार्निंग सिचुएशंस जैसे वॉर, फ्लड्स, इनके साथ भी जुड़ी हुई होती है। तो हमें हर एंगल से, कई बार हमारे पास स्पेस से जुड़ी हुई स्क्रिप्ट्स होती हैं, एस्ट्रोनॉट से जुड़ी हुई स्क्रिप्ट होती हैं। मीन्स वी हैव टू स्पीक अबाउट ऑल वॉक्स ऑफ सोसाइटी। हमें समाज के हर पहलू को ध्यान में रखना है, उनके बारे में बात करनी है। तो हमारी स्क्रिप्ट में हम जो भी कहें, जो भी बताएं, उस स्क्रिप्ट के माध्यम से वो सटीक होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। दैट शुड नॉट बी वेग एंड वाइल्ड। कई बार हम वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करते हैं, जब शब्द वाइल्ड आया तो कई बार वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करते हैं, तो हमें वहाँ पर भी जो हम बात कर रहे हैं वो ठीक बात अपने माइक्रोफोन से कहें। तो इन नटशेल जो हमारी स्क्रिप्ट है, हम अपनी स्क्रिप्ट को सटीक रखें, करेक्ट रखें, उसके ऊपर स्टडी करें, इन डेप्थ नॉलेज लें उस सब्जेक्ट की, चाहे वो किसी भी फील्ड से जुड़ी हुई हैं, देन उस इन डेप्थ नॉलेज को डबली चेक करें और उसके बाद में स्क्रिप्ट अपने सुनने वाले लिसनर्स को, अपने श्रोताओं के सामने पेश करें, सो दैट दे शुड एंजॉय, दे शुड हैव द इंफॉर्मेशन विद देम, और आपकी तारीफ हो फ्रॉम द रेडियो स्टेशन, फ्रॉम द स्टाफ, फ्रॉम द लिसनर्स। तो हमें अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर बहुत काम करना होता है और वो स्क्रिप्ट ही हमें आगे लेकर जाती है। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब हम रेडियो से कोई भी चीज़ अनाउंस करते हैं तो उसको सुनने वाले करोड़ों लोग होते हैं। ये तो मैं आपसे डिस्कस कर ही चुका हूँ, वो कुछ गलत ना हो, डेरिवेटरी ना हो, और अगर वो करंट अफेयर से ताल्लुक़ रखती है तो वो कहाँ पर क्या हुआ, क्या घटना हुई, कहाँ फ्लड आया, कौन सा जो है स्पेसशिप स्पेस के अंदर गया है, और अमेरिका ने क्या कहा, या ईरान में क्या हुआ, या क्या कहते हैं मेडागास्कर में क्या हुआ, मेडागास्कर ने कोविड-19 की मेडिसिन ढूंढी है, आप उसके ऊपर बात कर रहे हैं। मतलब ये सारी चीज़ें आपको डे टू डे लाइफ में मिलती जाती हैं, और ये चीज़ें आगे भी बढ़ती हैं तो इनकी स्टेटमेंट्स में एक वेरिएशन भी आता जाता है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्यूरेट होती हैं, इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्यूरेट होती हैं। तो उस एक्यूरेसी को हमें एक्यूरेट वे में ही बोलना है। सपोज़ अगर हम किसी क्रिकेट प्लेयर की बात कर रहे हैं कि जिसने 1996 में रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए कितने रन बनाए, या उन्होंने कितने मैचेस में पार्टिसिपेट किया, या उनका हाईएस्ट स्कोर क्या था, अगर वो ऑलराउंडर थे तो बॉलर के तौर पे उन्होंने क्या काम किया, फील्डर के तौर पे क्या काम किया। तो ये जो सारे स्टैटिस्टिक्स होते हैं, या फिर अगर वो बाद में टेस्ट क्रिकेट में आए या वनडे में आए, तो हमारे यहाँ पर जितने भी स्टैटिस्टिक्स होंगे, डाटाज होंगे, एक्यूरेट होने चाहिए। कारण क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसके करोड़ों लवर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और आपकी रेडियो की फ्रीक्वेंसी को कोई भी थ्रू आउट द वर्ल्ड कैच करता है, सुनता है। तो आप लिबर्टी नहीं ले सकते, उसमें छूट नहीं ले सकते कि कुछ भी बोल दिया।
तो ये सब अनाउंस करने से पहले आप अपना होमवर्क अच्छे से करके आए। या किसी और प्लेयर के बारे में है, किसी एथलीट के बारे में है, किसी रेसलर के बारे में है, किसी बैडमिंटन प्लेयर के बारे में है। सपोज आप बात कर रहे हैं प्रकाश पादुकोण की कि उन्होंने 1982 एशियाड में बैडमिंटन में कौन सा मेडल जीता, उनकी खेलने की टेक्निक क्या थी। और अब उनकी बेटी दीपिका पादुकोण जो कि एक फिल्म स्टार है। यानी आप खाली ये नहीं कह सकते कि भाई आप दीपिका पादुकोण के बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में बात करते हुए तो आप कुछ गॉसिपिंग में दाएं बाएं कुछ कह सकते हैं या कुछ ऐसे मैनेज कर सकते हैं। वो बहुत सुंदर हैं, उनके हस्बैंड निक जोनस जो है उनसे 10 साल छोटे हैं, आपस में एक बड़ा प्रेम वाला भाव चलता है, दे आर वेरी गुड कपल। ये क्या होता है, ये बड़ी कॉमन सी बातें होती हैं। इसमें सेंटेंस को ऊपर किया नीचे किया आपने बोल दिया। बट अगर हम प्रकाश पादुकोण के किसी अचीवमेंट की बात कर रहे हैं जो कि नेशनल लेवल का है, जिसको लोग इंटरनेशनली जानते हैं, उन्होंने कौन सी गेम कितने पॉइंट से जीती, उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, तो उन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि साहब प्रकाश पादुकोण जो रहे उनके एज ग्रुप के भी लोग मौजूद हैं। उसके अलावा लोगों को स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, लोग आर्काइव्स भी स्टडी करते हैं, या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी है जो आपके रेडियो को सुन रहा है। तो यू कांट टेक लिबर्टी। या आप अगर हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि किस राजा ने कितने सन से लेके कब तक इंडिया में रूल किया, तो यू हैव टू बी एक्यूरेट माय डियर। तो इस चीज़ के ऊपर पहले पूरा काम करें, होमवर्क करें एंड देन स्पीक, ताकि आप लोगों की वाहवाही आपको मिल सके और आप एक कामयाब आरजे बन सकें। तो आज के इस एपिसोड के लिए स्क्रिप्ट के बारे में ये जानकारी मैंने आपको दी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलते हैं और बात करते हैं दूसरे टॉपिक्स पर जो आरजे से, हमारी आरजे की फील्ड से जुड़े होते हैं। थैंक यू सो मच।